आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है सबोपदेशी की पुस्तक चैप्टर 11 का वचन 4, 5 और 6। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तो परमेश्वर का काम नहीं जानता, जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों की दोनों अच्छे निकलेंगे। आमीन। भाई बहनों, सबोपदेशक की पुस्तक राजा सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था और बाइबल में सबसे बुद्धिमान और सबसे धनवान वही मनुष्य था। क्योंकि जब राजा दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए परमेश्वर से कहा कि मैं तेरा भवन बनाऊंगा, क्योंकि मैं चंदन की लकड़ी से बने घर में रहता हूँ, मगर तेरी जो वाचा का संदूक है वो तो तंबुओं में रहता है, मुझे बड़ा दुख होता है परमेश्वर। तो परमेश्वर उससे कहता है, यहोवा परमेश्वर उससे कहता है कि तू मेरा मंदिर न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने बहुत रक्त बहाया है। लेकिन दाऊद हर वो चीज़ जो परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए चाहिए थी सुलेमान के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसे विश्वास दिलाते हैं कि तू मेरा मंदिर नहीं बनाने पाएगा, मगर जो तेरा पुत्र होगा वह मेरा मंदिर बनाने पाएगा। और जब राजा सुलेमान जो परमेश्वर का भवन बनाते हैं, और जब वो राजगद्दी प्राप्त करते हैं राजा सुलेमान, तो जब उससे परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि तू मांग, क्या मांगना चाहता है, जब वो मांगता है तो वो कुछ भी नहीं मांगता है, वो बुद्धि मांगता है कि तेरी जो इतनी बड़ी इज़राइल की प्रजा है, मैं उसमें न्याय और विश्वास किस तरह से कर सकूं परमेश्वर, मैं उसका न्याय कैसे कर सकूं, मैं उसे तेरे मार्ग पर कैसे चला सकूं, उसके लिए तू मुझे बुद्धि दे। तो यहोवा इतना प्रसन्न होता है और उसे बुद्धि तो देते ही हैं, लेकिन उसे ये आशीर्वचन देते हैं कि संसार में तुझसे धनवान, तुझसे ज्ञानी न तो पहले कभी हुआ है कोई और न कभी होगा। तो जब राजा सुलेमान सारे संसार की सारे सुख सुविधाओं को भोग कर, जब वो पराई स्त्रियों, पराई देवताओं को मानने वाली स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और यहोवा को भूलने लग जाते हैं, और जब वो वापस परमेश्वर यहोवा में आते हैं, तब वो जो सबोपदेशक जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई है, कि इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ वही चीज़ अच्छी है जो हम परमेश्वर के लिए समय देते हैं, जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उसने सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ कहा है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और जो काम परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी हो, एक दिन न्याय ज़रूर करेगा। तो हमें राजा सुलेमान के द्वारा लिखी हुई सबोपदेशक पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की बातों को हमें समझाती है, जीवन में जो सच्चाई है वो हमें बताती है। तो सुलेमान ने कहा है कि जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। जब हम सोचते हैं कि मैं सुबह उठ के प्रार्थना करूँगा, मैं कल से अपना चंदा दूंगा, मैं कल से अपना दशमांश दूंगा, फिर अब जब कल होता है फिर एक नया कल आ जाता है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। मतलब वायु को ताकना मतलब हम जिस काम को करना चाहते हैं उसे नहीं कर पाते हैं, सोचते ही रहते हैं। जिस तरह खेत में अगर कोई बीज न बोएगा, वायु को देखता रहेगा कि आज तो बहुत तेज़ हवा है, वो बीज कभी ना पाएगा। और जो बादलों को ताकता रहेगा वो कभी लवने ना पाएगा। जैसे कोई खेती, जो किसान है वो जब लवने मतलब जब खेती की कटाई करता है, तो वो देखता रहेगा आज तो बादल हो रहे हैं, पानी गिर जाएगा, आज तो बादल हो रहे, पानी गिर जाएगा, फसल खराब हो जाएगी, वो कभी खेत की कटाई नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के
कामों में यदि आपको लगना है, परमेश्वर की प्रार्थना में यदि आपको लगना है, उसके सुसमाचार के प्रचार में लगना है, अपना दशमास जो ये व्यवस्था विवरण में मूसा को यहोवा परमेश्वर ने दिया था, उस व्यवस्था विवरण में 10 मास देने के लिए कहा गया है। जो कुछ हम कमाते हैं उसका 10 मास हमें यहोवा परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाना है। तो अगर हम सोचते ही रहेंगे तो हम कभी कुछ न करने पाएंगे। दूसरा है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। हम नहीं जानते कि हवा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। हमें महसूस होती है कि हवा है, लेकिन कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, हमें नहीं पता चलता है। और जिस तरह से गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा, किस तरह से उसकी हड्डियाँ बढ़ती है, हम नहीं जानते। हम एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उसे देख सकते हैं, वो ज़रा सा थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन वो पल पल बढ़ता है बच्चा। ये सब परमेश्वर के काम है। इसीलिए जो कुछ हमें चाहिए उसे परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हम वायु के मार्ग को नहीं जानते, हम परमेश्वर के काम को नहीं जानते हैं कि वो किस काम में और कब हमें सफल कर देगा। जीवन की सब चीज़ों को, सब वस्तुओं को हमें कब किस समय दे देगा, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि सब कामों को करने वाला यह परमेश्वर ही है। सब कामों को, सब चीज़ों पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से वो गर्भवती के पेट में हड्डियों को बढ़ाता है, वो हमारे कामों को बढ़ाएगा। आमीन। वो हमारे कामों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, अगर हम उससे का भय मानेंगे और अगर हम उसमें विश्वास रखेंगे, तो वो ज़रूर हमारे कामों को बढ़ाएगा। विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे लग जाइए भाइयों बहनों, क्योंकि ये संसार व्यर्थ है, संपूर्ण व्यर्थ है। लेकिन जो ये जीवन की यात्रा हमें जहाँ तक समाप्त करनी है, उसमें आनंद के साथ रहिए। जो कुछ है उसमें आनंद रहिए, और जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर से मांगिए। वो जिस तरह हड्डियों को बढ़ाता है, वो हमें सब कुछ